हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है, मेरी कोशिश है जो पूरे भारत को गरीबी दूर हो जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, मेरे बिहार को कई दशकों से ग्रामीण पुलिस का बहाली नहीं किया गया है। मैं 2012 से हमारे बिहार में ग्राम रक्षा दल का बहाली किया गया थाना के अंतर्गत, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए। लड़ाई लड़ते लड़ते नीतीश बाबू से थक गए, लेकिन हम लोगों को ग्रामीण पुलिस नहीं बनाया गया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, इस बात को गौर से सुनिएगा। आप बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बहाल कर दोगे, बिहार पुलिस बहाल कर दोगे, तरह तरह के पुलिस को जो फोर्स को बहाल कर दोगे, लेकिन जब तक ग्राम में चौकीदार नियुक्त नहीं होगा, आपको पता चलने वाला नहीं है जो कौन क्या है, कौन देशद्रोही है, कौन अच्छा आदमी है, कौन लुटेरा है, कौन अपराधी है, ये पता चलने वाला नहीं है। पता चलता है वो है चौकीदार। चौकीदार होता है सारे पुलिस का माई बाप, जिसको हर खबर रहता है, हर सूचना रहता है। लेकिन 2012 से मैं ग्राम रक्षा दलों को लड़ाई लड़ते आ रहा हूं, जो मुझे चौकीदार बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ, लेकिन नीतीश बाबू नहीं बनाए। अन्य बहाली जो लूट खसोट वाला बहाली होता है वो किए। ये क्या आवास सहायक, ये क्या रोजगार सेवक, ये क्या कृषि सेवक, यानी एक पंचायती राज में कई बाबुओं का बहाली किया गया, जो काम कुछ नहीं है। नीतीश बाबू, एक जनप्रतिनिधि मुखिया गांव के लिए काफी है, लेकिन मुखिया को निगरानी करने के लिए आप 10 लोग भिड़ा देते हैं। तैयो मुखिया जी को जहां पर जो करना होता करिए लेते हैं आप लोग से मिलजुल कर, लेकिन चौकीदार यानी गांव के लोग भगवान भरोसे सुरक्षा, उनका सुरक्षा कोई नहीं करने वाला है। यानी जो हम लोग वोट देते हैं और सरकार बनाते हैं, लेकिन सरकार जो है तो हमारी सुरक्षा नहीं करेगी, वो लुटेरों को सुरक्षा करेगी बहाल कर कर करके। मुझे आवश्यकता नहीं है ऐसे पदों के लिए जो लूट खसोट का पद हो, मुझे चौकीदारों का आवश्यकता है। हम लोग 2012 से ग्राम रक्षा दल में बहुत सा काम किए हैं। मेरा बाल बच्चा सड़क पे आ गया है, मोदी जी खाने के बगैर मर रहे हैं, घर नहीं है रहने के लिए। मेरा आधी उम्र बीत गया राजनीति में, समाज सेवा में, लेकिन मुझे कोई पूछने वाला तक नहीं है नेता। मैंने विधायक बनाया, मैंने सांसद बनाया, मैंने मुखिया बनाया, मैंने सरपंच बनाया, फिर भी मैं दाने दाने के लिए मोहताज हूं। आज मैं प्रदेश कमाने के लिए आ गया हूं, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। एक आशा उम्मीद है, जो श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री जी आपका दया दृष्टि अगर हो, मेरे बिहार में ग्रामीण पुलिस का बहाली किया जाए। हम लोग ग्राम रक्षा दल में काम किए हैं इतने वर्षों से, हम लोगों को प्राथमिकता दी जाए। ऐसे केंद्र सरकार के मुताबिक 500 जनसंख्या में एक ग्रामीण पुलिस का होना अनिवार्य होता है, लेकिन जहां 10,000 की आबादी है वहां 20 चौकीदार होना चाहिए। कम से कम माननीय प्रधानमंत्री 10 चौकीदार भी नियुक्त किया जाए, और चौकीदार को नियुक्त जरूर किया जाए। और हमारे बिहार में बेरोजगारी का संख्या है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई जाते हैं हमारे मजदूर, वहां क्या मिलता है? 12 घंटा ड्यूटी, 11,000 रुपया, यानी कि खाना पीना खा के 5,000 6,000 बचता है। क्या मोदी जी 5,000 में बीबी बच्चा को खिलाओ पढ़ाओ, यही शिक्षा हम देंगे बच्चे को? सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं, मैंने सरकारी व्यवस्था की है भोजन। अरे भोजन तो बच्चे के लिए सर्वनाश है, पर शिक्षा के लिए भोजन बंद कर दीजिए।
मेरे बिहार में कम से कम 10 फैक्ट्रियां दीजिए। मेरे नीतीश बाबू आपसे मांग की अग्निवीर की बहाली हो। ग्रामीण लोग सुरक्षा है ही नहीं, और बॉर्डर पर सुरक्षा करने के लिए जब गांव सुरक्षित रहेगा तो बॉर्डर भी सुरक्षित रहेगा। गांव सुरक्षित नहीं, मेरा जनता सुरक्षित नहीं, बॉर्डर सुरक्षित नहीं। यही लोग, गांव के लोग जो होते हैं, कुछ देशद्रोही तो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, नए नए कारनामे करते हैं, नए नए कांड करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि पूरे देश में मजदूरों को शोषण करना बंद करवावे। मजदूरों को वाजिब मजदूरी मिलना चाहिए। फैक्ट्रियों में काम करता है मजदूर, लेकिन जी तोड़ मेहनत करने के बाद उसे 10,000, 8,000, 12,000 सैलरी है। वही बेंगलोर के लोग रहते हैं, बेंगलोर में मेरे मजदूर भाई, बेंगलोर केरला, तो वहाँ मजदूरी बताते हैं भैया वहाँ 700 मजदूरी है, 1,000 रुपया मजदूरी है, लेकिन अन्य प्रदेश में नहीं। क्या केरल, चेन्नई यही अमीर राज्य है मेरा पूरे देश में? क्या हो गया दिल्ली को जो पूरे देश का मेरा दिल्ली केंद्र है। केंद्र सरकार मेरा दिल्ली में रहता, मेरा राजधानी भारत का दिल्ली है। मैं उस जगह की बात करता हूं, लेकिन नेता लोग जीत लेंगे, कुर्सी ले लेंगे, और मजदूर गया भार में, किसान गया भार में। आम जनता भगवान भरोसे सुरक्षा हो या नहीं हो, लेकिन नेताओं को सुरक्षा होना चाहिए। उसे तो डर रखता है ना, मार देगा। अभी फिलहाल में कंगना जी, मेरे फिल्म अभिनेत्री को कोई मारा तो पूरे देश में बवाल हो गया, जो मारा मारा। अरे गरीब रोज मरता है, लेकिन गरीब का आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिलता है। नीतीश बाबू का बात मत मानिए। और मेरे बिहार में 10 फैक्ट्रियां खोलिए, कम से कम 5 लाख मजदूरों को रोजगार मिले। मेरे बिहार के 5 लाख मजदूर काम करें, उसको दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, पंजाब, मुंबई, गुजरात नहीं जाना पड़े, अपने बिहार में अपने बीवी बच्चा का साथ रहे। इससे सुख और कोई सुख नहीं होगा। हम बिहार में 10,000 रुपया भी कमाएंगे, अपने बीवी बच्चे के साथ रहेंगे, और मेरा पैसा भी बचेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी सोचिए, कहते हैं हिंदू संगठन, हिंदू वोट नहीं दिया, सब वोट दिया आपको, सब वोट दिया। ऐसा बात मत बोला कीजिए। और अपने जो आपके बहादुर लोग जो हैं, हितैषी लोग, आपका वाहवाही करके आपको नीचे कर रहे हैं। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, काम का चर्चा होना चाहिए, काम का। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, छोटी जुबान बड़ी बात, अगर मेरी बातों से आपको चोट पहुँचा हो, माननीय नीतीश बाबू जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे क्षमा करें। मेरे दिल में आग जल रहा है मोदी जी। मैंने 29 साल राजनीति में अपना सेवा प्रदान किया, आज मैं भिखारी हूँ, कोई मुझे भीख देने वाला नहीं है। जिसको मैंने अपना साथ करके जिताया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, मुखिया बनाया, सरपंच बनाया, वो मुझे पेट पर लात मार के निकाल दिया। मैं कहना चाहता हूँ मेरे बिहार में बस रोजगार मुहैया कराया जाए, और हम ग्राम रक्षा दलों को ग्रामीण पुलिस पद पर पहले नियुक्ति किया जाए। कोई अग्निवीर नहीं, कोई अग्निवीर नहीं, ग्रामीण पुलिस बहाल किया जाए। मैं इसी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। क्षमा करेंगे इतना बोलने के लिए, मेरे दिल से जो निकल रहा आग, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मोदी जी।